जब तलवार किसी योद्धा की कटी पे होती तो क्या वो सजने के लिए होती? हाँ, अच्छी लग रही कमर पे इसलिए होती? टोर कड्डन ली हुंदी है कादे ली? चलाने के लिए। और जब तलवार चलती है तो युद्ध होता है, लड़ाई होती। आप बोलते शैतान उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। शैतान बोलता चिंता मत कर, ले ले और सिर दर्द। नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ले और दर्द ले तू। आप बोलते हो क्या हो गया, वचन पूरा क्यों नहीं हो रहा? आपको तलवार दी है, युद्ध होगा, जीतेंगे आप, जीतेंगे आप यीशु मसीह के नाम में। पर लड़ेंगे आप तो, और लड़ेंगे कैसे? वचन से तो लड़ेंगे, तलवार वचन ही है, लेकिन कहता है तुम लड़ोगे तो सत्यता से लड़ोगे, तुम नम्रता से लड़ोगे और धर्म के निमित्त लड़ोगे, सत्यता से लड़ोगे, तुम माफ करके लोगों को लड़ोगे। इधर दुश्मनी, दुश्मन से दुश्मनी, और इधर शैतान से तलवार से लड़ाई, दोनों साथ नहीं चल सकते। इधर व्यभिचार और सामने तलवार से लड़ाई, ये साथ नहीं चल सकते। इधर परमेश्वर की बात ना मानना और सामने तलवार से लड़ाई, ये साथ नहीं चल सकते। सत्यता और नम्रता, हम्बल, मीक, नम्र रहना, इस वजह से बहुत से लोग लड़ाई में पूरी तरह से जीते नहीं हैं, क्योंकि सत्यता किसी के पास है तो नम्रता नहीं। हालेलुया। बॉस के सामने ऐसे झुक के खड़े होने वाला नम्र नहीं है, बॉस की बात को मानने वाला नम्र है, चाहे वो खड़ा जैसे मर्जी हो। कोई लाख बोले मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बड़ा काबिल हूं, अगर वो बॉस की बातों को एग्जैक्ट फॉलो नहीं करता तो वो एक्चुअल में नम्र नहीं, वो दिखता नम्र है, वो एक्टिंग नम्र होने की करता है, पर नम्र नहीं। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त, कि आप धर्म के निमित्त कैसे लड़ते हो, वो तलवार तब काम करती है और तब तीखी है जब अपने घर में आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ, अपने समाज में यीशु मसीह को बोला हुआ, अपने आप को क्रिश्चियन, आपको अपने आप को मसीही पवित्र आत्मा से भरा हुआ डिक्लेयर किया हुआ। पाप करने के टाइम में भी आप अपने आप को उससे अलग रखते हो और लोगों को बताते हो, दोस्तों को बताते हो कि नहीं, जो तुम कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त चलना चाहता हूं। नहीं तो वो तलवार जो मेरे पास है किसी काम की नहीं, वो तलवार कटी पे तब मेरे काम आएगी और चलेगी जब सत्यता और नम्रता और धर्म मेरी जिंदगी में होगा। फिर परमेश्वर कहता मैं तुझे ऐश्वर्य दूंगा और प्रताप दूंगा, तेरी ग्लोरी जो होगी दोपहर के सूर्य की नहीं होगी, ऐश्वर्य होगा और तू सफलता के ऊपर सवार होगा। अगर तेरी कॉलिंग बिजनेसमैन की है तो नंबर 1 होगा, पास्टर की है तो नंबर 1 होगा, चर्च मिनिस्ट्री तो नंबर 1 होगा। मैं तेरे एरिया में तुझे नंबर 1 बनाऊंगा। यह परमेश्वर की कॉलिंग है आपकी लाइफ में। पर जो कोई जितना वचन को पूरा करता है उसकी लाइफ में उतना ही होता है। आमीन। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि सत्यता है क्या, नम्रता है क्या। उनको लगता है ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे करे जाओ तो नम्र है हम। नो, नम्रता मालूम होती है आपकी ओबीडियंस से, कितने ओबीडियंट हो आप। जो प्रोटोकॉल आपको दिया गया, जो काम आपको दिए गए, आप उसे पूरा करते हो कि नहीं। अगर नहीं करते हो तो आप एक्टर हो, नम्र नहीं हो। क्या हो आप एक्टिंग करते हो नम्र होने की, आप नम्र नहीं हो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे हे प्रभु कहेंगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वो जो मेरे वचनों पे चलेगा। मुंह से लोग क्या बोले कोई मायने नहीं करता, उनके एक्शन बताते हैं वो क्या है। ये बेसिक नीड्स हैं, धर्म, सत्यता और नम्रता। और तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। कौन सा हाथ? आपका रिश्तेदार बीमार है, आपको फोन करके बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूं, और आपने अपनी तलवार को कटी में बांधा हुआ, सत्यता, नम्रता, धर्म से आप चल रहे हो। आप बैठ जाओगे प्रेयर में और उसे सिखा दोगे आप कौन हो। यह भयानक काम है।
क्या आपका रिश्तेदार आपको फोन करके बोल रहा है कि बहन तुझे मैंने फोन करके प्रेयर करने के लिए बोला था, मैं ठीक हूं, मेरा काम हो गया? क्यों? क्योंकि आपका दाहिने हाथ को भयानक काम सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए परमेश्वर ने दिया। दाहिना हाथ मतलब अथॉरिटी, अधिकार। जो एक तलवार बांधा हुआ व्यक्ति, आत्मिक सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त चलने वाला व्यक्ति अपने पास रखता है, जो परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए दिया। आपका बॉस भी देखता है उस तलवार को, अगर आपके पास है तो। आपके रिश्तेदार देखते हैं उस भयानक कामों को, आपका स्टाफ भी देखता है उन भयानक कामों को जो परमेश्वर आपके द्वारा करता है, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आप आज सुन के जाएंगे और कल ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद बन सकते हैं। लोग बोलते हैं इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियों का पुतला है। बाइबल क्या कहती? सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता। इसका मतलब आप सिद्ध बन सकते हो, ट्राई तो करो, आगे तो बढ़ो। आप गिरोगे, उठोगे, गिर के गिरे मत रहो। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के गिरे रहना प्रॉब्लम है। आप गिरोगे, उठोगे। जब एक बच्चा चलना सीखता तो गिरता है, लेकिन वो बैठ नहीं जाता, रोता है 2 मिनट, फिर उठ जाता है, भूल जाता है। भूल जाओ पुरानी बातें, फिर से चलो, और प्रभु आपको खड़ा करेगा, और वो आपको ऊंचाई पे खड़ा करेगा। उसने पतरस को किया, वो आपको करेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बस गिरे मत रहो, उठ जाओ और खड़े हो जाओ। आमीन। और फिर चलो, फिर चलो। आप थकेंगे, बैठ जाएंगे 2 मिनट, कभी टांग पे चोट लगेगी, कभी बाजू पे लगेगी, आप बैठ जाएंगे, फिर से खड़े होंगे। एक दिन आप भागना सीख जाएंगे और अपने परिवार को साथ भगाना भी सीख जाएंगे। उसने कहा तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। आप भयानक काम करने के लिए बुलाए गए हो। क्या ये भयानक काम नहीं? जो 80,000 यूरो नहीं कर सके, वो एक प्रेयर ने कर दिया। जो आईवीएफ नहीं कर सका, जो डॉक्टर नहीं कर सके, वो प्रेयर ने कर दिया। जिसका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, वो प्रेयर ने कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें भयानक काम करने के लिए बुलाया। उसने कहा लोग तेरे साथ होंगे, डिवाइन हेल्पर्स तेरे साथ होंगे। अगर तू सत्यता, नम्रता में चलेगा, तेरे होठों पे अनुग्रह होगा। अगर तू सुंदर होगा, परम सुंदर होगा, धर्म से प्रीति रखेगा, दुष्टता से बैर रखेगा, अगर तेरे सिर पे तेल होगा, अनॉइंटिंग होगी, अभिषेक होगा, तू सफलता पे सवार होगा, तेरी कटी पे तलवार होगी, तो भयानक काम सीखेगा। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम करना सिखाएगा। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। तलवार कहां बांधनी है? कटी पे। सत्यता, नम्रता, धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप के ऊपर सफलता से सवार हो। ये मेरी प्रेयर पॉइंट्स है मेरे, जो मैंने लिखे। हाँ, पहली प्रार्थना किस चीज के लिए करनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से मैं प्रार्थना करता हूं। आपको प्रेयर पॉइंट्स करके प्रार्थना करनी है। और एक दिन में 30 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। बैठ जाओ प्रेयर में। आपको पता है कि 4-5 पॉइंट्स हैं आपके पास, लिखो, फिर लड़ो उन पे, मारो मुक्के, पकड़ो शैतान को। रोज अगर एक पापी विधवा का न्याय कर सकता है, परमेश्वर ने कहा वो लोग जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते, मैं उनका न्याय क्यों ना करूंगा। तो अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या मैं दिन रात दुहाई देने वाला व्यक्ति हूं, या सिर्फ विश रखता हूं, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। तो विश परमेश्वर पूरी नहीं करते हर बार, क्योंकि वो जीनी नहीं है, वो परमेश्वर है। अगर ऐसी विश पूरी हो तो आप आलसी हो जाएंगे, और कोई बाप नहीं चाहता उसका बच्चा आलसी हो। सब कुछ अगर प्रार्थना से मिल जाए, आप काम ना करें, बिजनेस करने ना जाएं, अपने परिवार को ना संभालें, तो आप आलसी हो जाएंगे, आप इग्नोरेंट हो जाएंगे, आप बेपरवाह हो जाएंगे, और यह परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। जो तलवार आपके साथ है उससे लड़ना कैसे? एक एक पॉइंट बना के,
दिमाग के सहारे मत चलो, भूल जाओगे 2 चीजें। तो 8 चीजों में जीत के अगर 2 में हारोगे अच्छा लगेगा? तो 10 में अगर जीतना है 10 पॉइंट लिखो और करो प्रेयर और लो स्टडी उन पॉइंट्स पे। ढूंढो उस पॉइंट्स के लिए कहां वचन लिखें। अपने मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, इससे तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यशाया 53, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, तुम्हारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये वचन आपको एक एक पॉइंट के लिए ढूंढ के उन पे लड़ना है और प्रेयर में रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। छोटा, लंबा और ऊंचा चाहिए।